शादी ही नहीं हुआ तो उसे विधवा कैसे कह दिया जाए। इसी तरह जिसने सतगुरु कर लिया, नामदान ले लिया और फिर इनका विश्वास तोड़ दिया या किसी और को गुरु मानने लगे, उसे गुरु विमुख कहते हैं, बल्कि उसे वैश्या ही कह देते हैं। सोच लीजिए, जो अपने पति को छोड़ देता है, गुरु महाराज के श्री मुख की बाणी है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, गुरु भक्ति में, गुरु की पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान देव न दूजा। बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। एक ही निरख, एक ही परख, एक ही के गुण गाए, एक को जाने नहीं तो बहु जाने क्या होए। एक से सब होत है, एक से सब होते हैं, सबसे एक ना होए। एक से तो गुरु की पूजा में सबकी पूजा हुआ करती है। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैंने अभी सत्संग नहीं सुनाया, अभी सिर्फ मैंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जिस वक्त मैं सत्संग सुनाऊंगा, जिस लोक का भी मैं वर्णन करूंगा, जितनी भी जीवात्माएं बैठी होंगी, उस लोक का मैं जब वर्णन करूंगा तो सारी की सारी जीवात्माएं उन लोकों में भ्रमण कर रही होंगी। ऐसा स्वामी महाराज के श्रीमुख की ही बाणी है कि मैंने अभी सत्संग नहीं सुनाया है। तो सतयुग महाराज स्वामी जी महाराज खेती दुकान दफ्तर के लिए नहीं ला रहे हैं। सतयुग योगी सब विज्ञानी कर हर ध्यान तरह सब प्राणी। गुरु महाराज ने कहा, एक वाक्य है कि अगर बच्चा मैं चाहूं तो चुपते बजाते सारी की सारी जीवात्मा भाव सागर पार चली जाएगी। अगर मैं चाहूं तो बच्चा पैरों से आवाज भी आने लगेगा। बच्चा अगर मैं चाहूं तो पत्थरों से भी आवाज आने लगेगा। कब्र में गड़े हुए मुर्दे भी बात करने लगेंगे। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, बच्चा लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान बदल जाएगा। मैंने सारी बात गुरु महाराज बताए। तो भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गहराए, सरता सोई सराइये जो जेठ माए ठहराए। सरता माने नदी वही पूजनीय होती है जो जेठ माह में ठहर जाती है। सावन भादों में देखा छोटे छोटे नाले भी उफान ले जाते हैं। भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गहराए, सरता सोई सराइये जो जेठ माह ठहराए। तो जेठ माह हम सब भक्तों का, बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों का जेठ माह 18 मई 2012 से शुरू हुआ है। और जो उसमें ठहर जाएगा, हर बात कहे हैं कि बच्चा सत्य का सूरज निकलेगा, चौथा यज्ञ होगा, ये होगा, सभी तो बताए हैं। स्वामी जी महाराज की अब जो बाणियों को याद करेगा, जो मेरे बच्चों को आंटी में बांधे रहेगा, बच्चा वो काल माया के घेरे में नहीं फंसेगा, आंधी तूफान को झेल जाएगा, तो उनके बच्चों को याद करता रहेगा। तो 1974 की बारी है गुरु महाराज की, बम्बई वाला सत्संग है कि आगे चल के बच्चा कई बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। लोग देखकर भ्रमित हो जाएंगे और जो नकल करेगा वो मार खाएगा। एक गुरु महाराज का नाटक है हमारे पास में, इस जो भी हम बोल रहे हैं हम लोगों के पास में सब लिखित प्रमाण है। अमर संदेश में एक 1960 में इस वाले आश्रम में नहीं, तो गुरु महाराज का एक संत चरौली नाम से एक आश्रम वहीं अपने मथुरा में ही है। उसमें स्वामी जी महाराज ने एक नाटक खिलवाया है, अमर संदेश में छपा है। और जो अभी खेल हो रहा है उसमें सारी चीज उसमें छपाई कि गुरु महाराज के सामने ही लोग अपने आप को कहते हैं कि गुरु महाराज में अब कोई शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक दूर चला जाता है और वो अपना आश्रम अलग बना लेता है, मुनि नाम से उसमें नाम आया है। एक गद्दी संभाल लेता है, उसका हजारी लाल नाम उसमें आता है। एक दुलंदास आते हैं, मतलब उसी नाटक के दौरान ऐसा मने संगत में तोड़ हो जाता है। कोई कहीं अपना आश्रम बना लेता है, कोई कहीं बना लेता है, लाखों को वो तोड़ लेते हैं, लाखों को उसके दौरान वो तोड़ लेते हैं। और गुरु महाराज ये चीज देख करके उदास हो जाते हैं। फिर वो उदासीन होकर के कैलाश नाम की जगह पर आश्रम छोड़ के चले जाते हैं। उसमें छपा 1960 में, जो अभी देख रहे हैं संगतों में, तो ये 1960 में गुरु महाराज ने अमर संदेश पत्रिका में छपवाया है। शंभू भाई ने उसको छापा है, वो भी इसमें है। जो
भाई साहब ने बताया है कि स्वामी जी महाराज ने 17 अगस्त 2007 को, अभी कहते ना लोग कि कोई लिखित में प्रमाण है, वैसे तो गुरु महाराज के दस्तावेज, उनकी वाणियाँ ही दस्तावेज हैं, उनका स्टाम्प पेपर वही है जो उनकी श्रीमुख से निकल गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के कानून के दौर के अनुसार स्वामी जी महाराज ने कचहरी में जाकर के भी प्रमाण दे दिया कि इसका कोई भी अधिकारी नहीं है, मैं इस संस्था का आजीवन सब अध्यक्ष हूँ, मैं ही रहूँगा, मैंने किसी को कोई अधिकार और पावर नहीं दिया, सब मिथ्या कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा आगे चल के कई बाबा जय गुरुदेव बनेगी, जो नकल करेगा वो मार खाएगा। गेहूं के साथ में घुड़ पिस जाया करता है, काल की धारा दयाल की धारा दोनों तेजी से काम कर रही है। अब तुम्हारी होशियारी बुद्धिमानी चतुराई इसी में है कि तुम दयाल की धारा ग्रहण करो। अगर काल वाला माया की धारा में बह जाते हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पहले से आगाह कर देना मेरा काम है ताकि कह न सको। मेरे काम को कोई कर नहीं सकता और मेरे काम को कोई रोक नहीं सकता। कौन सी बात गुरु महाराज ने नहीं कही है। और जान जान जो करे ठठाई, नानक जी बोले हैं, जान जान जो करे ठठाई घोर नरक में जाए। जानबूझ के अगर आप लोग हम गलती करेंगे तो नरक के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सब गलती उसे कहते हैं अज्ञानता में जो हो जाया करता है जिसे हम जानते नहीं हैं। बताइए कितनी मेहनत से हम आप लोगों को समझाया, फिर भी अगर आप लोगों का शंका हो, सब प्रमाण गुरु महाराज ने बनाया है, सब प्रमाण गुरु महाराज के हैं कि बच्चा मैं ये करूँगा, मैं 400 वर्ष रहूँगा, मेरा काम कोई कर नहीं सकता। सतयुग का बीड़ा बाबा जय गुरुदेव जी का है। 3 लोग की शक्ति जब आई तो उनका जो मिशन था क्या क्या नहीं होता रहा। अहिरावण ले गया, लंका जली, सीता हरण हुआ, लेकिन मिशन को पूरा किया। तभी तो लोग आज 3 लोग के स्वामी को भगवान कहा करते हैं। बताइए, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर इनका वचन पलट गए तो फिर कौन इनकी संतों की पूजा करेगा, विचार करेगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा मैंने नानक को भेजा, मीरा को भेजा, पलटू को भेजा, इनको भेजा, अब मैं स्वयं आया हूँ। गुरु महाराज का ही बाई है। वही जो निजामुद्दीन का उदाहरण दिए हैं, अभी आया है सत्संग में, तो उन्होंने भी कहा निजात वह पाएगा जो मेरे में खुदा को देखेगा। अगर जो मुझे मनुष्य समझ लेगा वो भाव सागर पार नहीं कर सकता है। मतलब गुरु को मानुष जानते बेनर कही और, अगर आपने इनको मनुष्य जान लिया तो आप भाव सागर पार जा ही नहीं सकते। तो संतों की बात जब आती है तो ये निराले महापुरुष हैं। आज तक धरा पृथ्वी पर ऐसा कोई महापुरुष आया ही नहीं जैसा कि गुरु महाराज हम आप लोगों के बीच आए। तो वो अब आपकी मर्जी है, अर्जी तो उनका है। तो ये कल का मुख्य भंडारा है दादा गुरु जी का, और उसमें जैसा होता है सुबह सभी लोग नहाते हैं, फिर बरकत का जो होता है वो दया के सागर, तो बरकत का कल का दौर होता है, प्रसाद यही रखा जाता है। जिस तरह होगा भाई साहब बताएंगे। तो कल का मुख्य भंडारा है हमारा, तो यही गिनती होगा कि जिस तरह वहाँ तो 7-7 दिन लोग ठहरे हैं गुरु के इंतजार में, ये बहुत सौभाग्य की घड़ी है। जैसा कि गुरु महाराज मंदिर में भी भेजे, जाओ बच्चा, जीता जागता देवता मंदिर में बैठा है। कितना बड़ा मिसाल बाबा जय गुरुदेव दिए हैं। अपने गुरु को नहीं कहे कि वो निजधाम चले गए, ये नहीं कहे, क्या कहा, जाओ मंदिर में जाओ, जीता जागता देवता मंदिर में बैठा है। और बताइए लो, एक सियार ने कह दिया कि हुआ हुआ हुआ, 18 मई 2012 को बोल दिया हुआ हुआ, किसी ने नहीं देखा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ये देखा ही नहीं, बस एक सियार ने कह दिया कि ये हुआ। विचार करो। लेकिन वह बाबा जय गुरुदेव अपने गुरु के लिए कितना महत्व दे रहे हैं कि जीता जागता देवता मंदिर में बैठा है, यहाँ बच्चा बरकत बांट रहा है। अपने गुनाहों की माफी मांगिएगा, आप एक बुराई चढ़ाइएगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बरकत ये दे रहे हैं, दया ये दे रहे हैं, स्वयं ये बैठे हैं, लेकिन महत्व अपने गुरु को दे रहे हैं। लेकिन आपने कुछ देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, और कहने से पहले जवान सड़ जाना चाहिए था, हमको मर जाना चाहिए था, ये गलत बोलने से पहले कि गुरु महाराज के लिए हम बोल क्या रहे, विचार करना चाहिए।
कि इनकी बारियां क्या है, कि बच्चे ये तो हो सकता है। कितने उदाहरण दिए हैं अभी टाटदारी महोदय जी ने। तो हम तो यही विनती करेंगे कि कभी ऐसा सपने में मत सोच लेना। आकाश टूट सकता है, पृथ्वी फट सकती है, लेकिन हमारे बाबा जय गुरुदेव का वचन एक भी इधर का उधर हो नहीं सकता है। हमारा सच्चा गुरु है, उनका जो मिशन है वो भी सच्चा है, जो उनका रास्ता दिया हुआ रामदान है वो भी सच्चा है। तो कल का 10वीं का भंडारा है। अभी आप जो भंडारे का प्रसाद बनाए सभी लोग ग्रहण करिएगा, और अभी जो प्रसाद बनेगा वो भी आप लेके जाइएगा। प्रसाद लाइए। तो अब आप लोग खड़े हो जाइए।